प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ बुध के वृश्चिक राशि में गोचर प्रभाव को लेकर के। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रियंगुकलिकाभासं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तम बुद्धं प्रणमाम्यहम्। मैं ज्योतिषाचार्य सन्यासी जी आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर सन्यासी जी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। वैदिक ज्योतिष में वाणी, बुद्धि, तर्क, वितर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध आगामी 24 अक्टूबर 2025 की दोपहर 12:25 पर वृश्चिक राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि मंगल ग्रह की राशि मानी जाती है, जो जल तत्व की राशि है। इस राशि को गहराई तक ले जाने वाली राशि माना जाता है। साथ ही यह राशि रहस्यमयी घटनाओं को छुपाए रखती है। ऐसे में तर्क, वितर्क और सीखने के कारक ग्रह बुध का मंगल की द्वितीय राशि वृश्चिक में जाना अनुसंधान या खोजी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को सकारात्मक परिणाम देने का कार्य कर सकती है। तर्क वितर्क से संबंध रखने वाले लोगों को भी बुध ग्रह का यह गोचर अच्छे परिणाम दे सकता है। वैसे तो बुध का वृश्चिक राशि में यह गोचर 24 अक्टूबर से 29 दिसंबर तक रहने वाला था, परंतु बुध की गति में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप 23 नवंबर 2025 को वक्री अवस्था में ये वापस तुला राशि में गोचर करेंगे। पुनः मार्गी होकर के 6 दिसंबर 2025 को सायंकाल 8:34 पर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इसके पश्चात बुध ग्रह 29 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में ही बने रहेंगे। विदित है कि वृश्चिक राशि में बुध ग्रह का यह गोचर 2 बार होगा, जिसमें प्रथम 24 अक्टूबर 2025 से 23 नवंबर 2025 और 6 दिसंबर 2025 से 29 दिसंबर तक की अवधि शामिल है। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में कर्क राशि में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति की बुध के ऊपर में पंचम दृष्टि होगी। साथ ही मीन राशि में गोचर कर रहे शनि के साथ में नवम पंचम योग का निर्माण होगा। इन सभी परिस्थितियों का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम राशिफल में करेंगे। राशिफल की चर्चा करने से पूर्व आपको बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों को अपनी चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है। राशिफल के कार्यक्रम में प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बुधदेव आपकी कुंडली में तृतीय एवं षष्ठम भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अष्टम भाव में बुध के गोचर को अच्छा परिणाम देने वाला माना जाता है, इसलिए बुध से आप सकारात्मक परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही यह गोचर आपके राशि स्वामी मंगल की राशि में होने जा रहा है, इसलिए यह आपको काफ़ी हद तक सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको आकस्मिक धन लाभ भी होने के योग बन रहे हैं। बुध के इस गोचर के दौरान आपको कार्यों में कुछ कठिन परिश्रम या कठिनाइयों के बाद ही सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। अष्टम भाव में होने के कारण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में भी कुछ कठिनाई दृष्टिगोचर हो रही है, परंतु यह आपको विजय प्राप्त कराने में अच्छा सहयोग कर सकती है। यद्यपि सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, अर्थात सूर्य इस गोचर काल में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं, इसलिए बुध ग्रह पद प्रतिष्ठा दिलाने में बहुत अधिक सफलता नहीं दे पाएंगे, परंतु फिर भी इस मामले में भी सकारात्मक परिणाम देने का प्रयास करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि बुध का वृश्चिक राशि में इस गोचर की अवधि में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु कुछ हद तक कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। उपाय के रूप में आपको नियमित रूप से गणेश, अथर्व और शीर्ष का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुधदेव आपकी कुंडली में द्वितीय एवं पंचम भाव के स्वामी हैं और अब आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं।
सप्तम भाव में बुध के गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है, इसलिए इस गोचर से आपको बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यद्यपि पंचम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में गोचर करना संबंधों को लेकर गंभीर प्रवृत्ति के लोगों को अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, परंतु प्रारंभ में शुक्र के नीच का होना और बाद में मंगल के प्रत्यक्ष प्रभाव का बुध ग्रह के वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में प्रेम संबंधों को लेकर के जोखिम लेना उचित नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि बुध के इस गोचर काल के दौरान में शालीनता पूर्वक निर्वाह करने से ही अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। साथ ही विवाहित व्यक्तियों को भी जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ में बेहतर तालमेल बिठा कर चलने की सलाह दी जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शारीरिक दर्द की अनुभूति हो सकती है। इसके अतिरिक्त शासन प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ में भी बेहतर तालमेल बना करके रखने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही यात्राओं से बचने की भी सलाह दी जा रही है। व्यापार को लेकर के भी किसी प्रकार के जोखिम लेने का प्रयास न करें। उपाय के रूप में दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करें, साथ ही कन्याओं का पूजन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और अभी है आपके षष्ठम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। षष्ठम भाव में बुध के गोचर को काफ़ी अच्छे अनुकूल परिणाम देने वाला माना जाता है। ऐसे में बुध के इस गोचर से आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद रख सकते हैं। यद्यपि गोचर शास्त्र में छठे भाव में बुध के गोचर को अच्छा स्वास्थ्य देने वाला कहा गया है, परंतु आपके लग्न या राशि के स्वामी होकर के छठे भाव में बुध ग्रह गए हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही उचित नहीं होगी। यद्यपि बुध का वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान अन्य मामलों में आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। कर्मस्थान के स्वामी बृहस्पति बुध ग्रह पर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता प्रगाढ़ होगी। इसके परिणाम स्वरूप आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए सही निर्णय लेकर के अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपको प्रतिस्पर्धात्मक मामलों में आगे ले जाने का कार्य करेगा। मान सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं। यदि आप कला या साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपको और अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। विशेषकर लेखन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, वाणी से संबंधित कार्य करने वाले जातकों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। उपाय के रूप में आपको नियमित रूप से गणेश जी का पूजन करना चाहिए और उन्हें दूब की माला पहनाएं। कर्क राशि के जातकों के लिए बुधदेव आपकी कुंडली के तृतीय एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं और अब आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यद्यपि पंचम भाव में बुध के गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है, अतः इस गोचर की अवधि में कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी। तथापि आपके भाग्य स्थान के स्वामी गुरु आपके लग्न भाव में उच्च अवस्था में रहते हुए पंचम भाव में स्थित बुध पर दृष्टिपात कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप थोड़ा अशांत रहने के बाद में शांति का अनुभव करेंगे। इस गोचर काल के दौरान संतान से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां दृष्टिगोचर हो रही हैं, परंतु आप उनमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। सरल शब्दों में समस्याओं का समाधान आप ढूंढने में समर्थ होंगे। साथ ही इस गोचर को योजनाओं में असफलता देने वाला माना जाता है, अतः इस अवधि में कोई बड़ी योजना बनाने से बचेंगे तो बेहतर होगा। बुध ग्रह का ये गोचर आर्थिक चिंताएं देने का भी कार्य कर सकता है, अतः इस गोचर काल की अवधि में खर्चों पर नियंत्रण रखना एवं अत्यधिक खर्चों से बचने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको शिव मंदिर में जाकर के शिव का रुद्राभिषेक करें। सिंह राशि के जातकों के लिए बुधदेव आपकी कुंडली में लाभ एवं धन भाव के स्वामी हैं। आय एवं बचत दोनों भावों के स्वामी होकर के बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर शास्त्र के अनुसार चतुर्थ भाव में बुध के गोचर को काफ़ी अच्छे अनुकूल परिणाम देने वाला माना जाता है, अतः बुध का वृश्चिक राशि में यह गोचर आपको अनुकूल परिणाम देने के योग बना रहा है। लाभ भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में गोचर करना जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में लाभ देने का कार्य कर सकता है।
लाभ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में होकर के कर्म भाव पर दृष्टिपात करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके बिगड़ते हुए भी कार्य बनेंगे एवं उससे अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। धन भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में गोचर करना घर गृहस्थी से संबंधित चीज़ों को खरीदने के लिए आप कुछ धन खर्च कर सकते हैं, जो सही चीज़ों पर होगा, परंतु यहाँ पर आपका धन व्यर्थ में खर्च नहीं होगा, अतः इसे भी अनुकूल स्थिति मानी जाएगी। बुध ग्रह का यह गोचर आपके कुछ अच्छे मित्रों से संबंध स्थापित करवा सकता है, अर्थात सामान्य तौर पर इस गोचर से आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। उपाय के रूप में आपको किसी अनाथाश्रम या वृद्धाश्रम में जाकर ज़रूरतमंद व्यक्तियों या रोगियों की सहायता करें एवं कुछ बीमार व्यक्तियों का इलाज करवाएं एवं उन्हें दवा खरीदने में उनकी मदद करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके कर्मस्थान के भी स्वामी हैं। अब यह आपके तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यद्यपि तृतीय भाव में बुध के गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है, अतः इस गोचर काल के दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी, परंतु लग्न या राशि स्वामी का तृतीय भाव में जाना आपके आत्मविश्वास को उत्तम बनाए रख सकता है। साथ ही स्वयं को आपको अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह दी जा रही है। कर्मस्थान के स्वामी का तृतीय भाव में गोचर करना कार्य को लेकर के कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यद्यपि यह यात्राएं कुछ कठिनाई भरी हो सकती हैं, परंतु इन यात्राओं से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में आप कुछ नए मित्र बनाने में भी समर्थ हो सकते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। उपाय के रूप में आपको किसी गौशाला में जाकर के गायों को हरा चारा दें एवं चिड़ियों को भी नियमित रूप से दाना डालना शुभ रहेगा। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बुधदेव आपके भाग्य भाव एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं, जो आपके द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। द्वितीय भाव में बुध के गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला माना जाता है। ऐसे में बुध ग्रह आपको नए वस्त्र एवं आभूषण दिलाने का कार्य कर सकते हैं। द्वितीय भाव में बुध के गोचर को आपको वाक्पटु बनाने वाला माना जाता है, अर्थात आपकी बातचीत की क्षमता सुदृढ़ हो सकती है। बुध के वृश्चिक राशि में गोचर के चलते विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित मामलों में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप खाने पीने के शौकीन व्यक्ति हैं तो बुध के इस गोचर काल के दौरान आपको मनोनुकूल भोजन प्राप्त करने के अवसर बार बार मिल सकते हैं। संबंधियों से मिलने एवं संबंधों को प्रगाढ़ करने में भी आपको सहायता मिलती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। उपाय के रूप में आप अपने चरित्र को उच्च बनाए रखें, साथ ही शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। मांस एवं मदिरा से दूर रहें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह आपकी कुंडली में अष्टम एवं लाभ भाव के स्वामी हैं और अभी यह गोचर आपके लग्न भाव में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार लग्न में बुध ग्रह के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। ऊपर से अष्टम भाव के स्वामी होकर के बुध ग्रह आपके लग्न में गोचर करने जा रहे हैं, अतः आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। दुर्घटना इत्यादि के योग बनेंगे। यदि आप वाहन स्वयं चलाते हैं तो सावधानीपूर्वक वाहन चलाना आवश्यक होगा। प्रयास यह करें कि वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में आपको किसी की निंदा करने से बचनी चाहिए। साथ ही दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्तियों से भी दूरी बनाकर रखेंगे तो आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। आर्थिक मामलों में भी सावधानीपूर्वक कार्य करना, सभी का सम्मान करना आपके लिए लाभदायक होगा। यद्यपि लाभ भाव के स्वामी का लग्न भाव में गोचर करना कुछ मामलों में आपको लाभ प्रदान कर सकता है, फिर भी इस अवधि में सजग रहना आवश्यक होगा। उपाय के रूप में आपको किसी गरीब कन्या को लेखन सामग्री का भेंट करना शुभ रहेगा। साथ ही आपको विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करना चाहिए। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए बुधदेव आपकी कुंडली में सप्तम भाव के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी हैं और अब आपके ये द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं।
द्वादश भाव में बुध के गोचर को अच्छा परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। अतः इस गोचर काल की अवधि में बुध से संबंधित मामलों में अथवा बुध ग्रह जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित मामलों में सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की सलाह दी जा रही है। कर्म स्थान के स्वामी का द्वादश भाव में गोचर करना कार्य क्षेत्र को लेकर के सतर्क रहने का कार्य करना चाहिए, अर्थात आपको कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के जोखिम से बचना है। सहकर्मियों एवं वरिष्ठों के साथ में बेहतर तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। यद्यपि वृश्चिक राशि के इस गोचर काल के दौरान में आपको देश विदेश से संबंधित कुछ मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, फिर भी इस गोचर काल के दौरान में नौकरी को लेकर किसी भी प्रकार का जोखिम न लें। सप्तम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में गोचर करना जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ में संबंध कमज़ोर न होने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही व्यर्थ की यात्राओं से बचने का प्रयास करें। अपने एवं जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। स्वयं को तनाव मुक्त रखें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपने अध्ययन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अन्य लोगों को अपने प्रतिस्पर्धियों से भी सजग रहने की सलाह दी जा रही है। इन सावधानियों को अपनाने की स्थिति में आप बुध ग्रह के नकारात्मक प्रभावों से बच सकेंगे। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र की एक माला का जप करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए बुधदेव आपके षष्ठम एवं भाग्य भाव के स्वामी हैं, जो आपके लाभ भाव अर्थात एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। लाभ भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने प्रतिस्पर्धात्मक मामलों में अच्छे लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा और यदि आप पहले से स्वास्थ्य खराब था तो उसमें भी आपकी स्वास्थ्य सकारात्मक रूप से ठीक होता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके अतिरिक्त यदि आप कहीं से ऋण लेने या ऋण चुकाने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े मामलों में भी आपको सकारात्मक परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय की वृद्धि के साथ साथ आपके व्यापार व्यवसाय में भी लाभ, जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में भी अच्छे एवं अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। बुध के वृश्चिक राशि में इस गोचर काल के दौरान संतान एवं मित्र से संबंधित मामलों में भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उपाय के रूप में आपको शिव मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह आपकी कुंडली में पंचम एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके दसम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। दसम भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाला माना जाता है। ऐसी स्थिति में इस गोचर काल के दौरान में आपको मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा दिलाने के कार्य में सहयोग कर सकते हैं। साथ ही आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे ले जाने में भी सफलता प्राप्त होती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। व्यापार एवं व्यवसाय में भी मनोवांछित लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। मान सम्मान में वृद्धि दिलाने में भी बुध का यह गोचर आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में आपको अपने कार्यों में सफलता एवं लाभ दोनों दृष्टिगोचर हो रहा है। बुध ग्रह के इस गोचर को सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। पंचम भाव के स्वामी का दसम भाव में गोचर करना बौद्धिक कार्य करने वाले लोगों को अत्यधिक लाभदायक हो सकता है। आपके अष्टमेश कर्म स्थान पर गए हैं, अतः कुछ कार्य अप्रत्याशित रूप से भी बन सकते हैं, अर्थात इस गोचर से आप सकारात्मक परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। उपाय के रूप में आपको मंदिर में जाकर के दूध एवं चावल का दान करना चाहिए। साथ ही गरीबों को खीर खिलाएं। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह आपके
चतुर्थ एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं और अब आपके भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं। भाग्य भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है, अतः भाग्य के भरोसे न रहने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। यद्यपि लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे एवं शुभ स्थिति वाले बृहस्पति का बुध पर सीधी दृष्टिपात हो रहा है, जो आपको के परिणामों को सकारात्मक बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। बुध ग्रह से मिलने वाले नकारात्मक परिणामों में कमी आ सकती है, फिर भी बुध ग्रह से आप मिले जुले या औसत से थोड़े कमज़ोर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। साथ ही आपको कर्म पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, लेकिन समस्याओं के बाद आपके कार्य बन सकते हैं। मान सम्मान के प्रति लापरवाही नहीं रखेंगे तो आपकी मान सम्मान बना रहेगा। कुल मिलाकर के बुध ग्रह के वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान में आपको सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की सलाह दी जा रही है, तभी आपको सकारात्मक एवं संतोषप्रद परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। उपाय के रूप में आपको किन्नरों को हरी चूड़ियाँ भेंट करना शुभ रहेगा। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।